गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्वैप वो आई थिंक हम लोगों ने स्वैप कट तक हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। उसके बाद आज हम लॉफ्टेड कट और बाउंड्री कट देखेंगे। लॉफ्टेड कट और बाउंड्री कट सेम एज लॉफ्टेड बॉस बेस और बाउंड्री बॉस बेस की तरह ही रहेगा। ठीक है। जैसे कि ऑन शेप है, यानी कि कोई रेक्टेंगल शेप है और एक सर्कुलर शेप है, तो उसके बीच में जो ऑन शेप का कट हमको क्रिएट करना है, उसके लिए दोनों चीज यूज होगी। आप लॉफ्टेड कट से भी कर सकते हो और ये जो बाउंड्री कट है वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्केच पहले से ही क्रिएट कर रखा है। 250 का जो इंस्क्राइब सर्कल है, इसका डायमीटर 250 रहेगा। ये पॉलीगॉन है। ठीक है। अभी मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जैसे कि 300 इसको एक्सट्रूड कर दिया। अभी मैं इसकी टॉप फेस है, टॉप फेस के ऊपर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 100 का सर्कल है। ठीक है। और मेरे को ये बॉटम फेस है, जो उसका अ, सबसे बॉटम वाला फेस है, वहां पे मैं एक रेक्टेंगल जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने 75 का यहाँ पे जो दूसरा डायमेंशन है ये यहाँ पे मैच हो गया ऑलरेडी। ये जो फेस थी, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि सॉलिडवर्क्स में ये सारी चीजें भी होती है कि जब भी आप एक स्केच के ऊपर दूसरा स्केच ओवरलैप करते हो, जैसे कि मैं स्केच कर रहा था तब जाके मैंने उसका जो पॉइंट है इसको मैंने ये सर्कल वाला जो सर्कमस्क्राइब है वहां पे मैंने इसको छोड़ दिया था, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच हो गया। तो ये वाली जो लाइन, दो लाइनें वो मैच हो गई, इसीलिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो दोनों ये फिक्स हो गई है। ठीक है। इसका डायमेंशन आप चेक करोगे ना, तो मैं यहाँ से कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है। फिर मैं इसको तोड़ के, मेरे को रिलेशन तोड़ के फिर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। ये दो स्केच, यानी कि ये स्केच 5 और ये स्केच 6, ये दोनों स्केच अभी जनरेट हो गए। ठीक है। तो मेरे को ये जो शेप है वो ऐसा शेप में ऊपर वाला हिस्सा गोल हो, जिसका डायमीटर मेरे को 100 चाहिए, और नीचे वाला हिस्सा इस तरह से रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्वेप्ट कट के, सॉरी, लॉफ्टेड कट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। मेरे को यहाँ पे पूछ रही है प्रोफाइल्स। ठीक है। इसमें भी प्रोफाइल सेम होगी जो लॉफ्ट में जो हम सिलेक्ट करते थे प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे हमको दो प्रोफाइल सिलेक्ट करनी रहती है। और उसके बाद में ये जो वेक्टर का फॉर्म रहता है, ठीक है, एन कंसेंट, स्टेट कंसेंट, फिर उसके बाद जो गाइड का वो रहता है, तो गाइड अभी हमने दी नहीं है। जब हम गाइड नहीं देते तो वो स्ट्रेट कट करता है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो दो पॉइंट है, ये आपको सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा होगा, यही वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसके सेंटर में एक लाइन जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो जब हम गाइड कर्व करते हैं तो गाइड कर्व में वो हम कुछ भी गाइडेड कर्व के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो लॉफ्ट होगा ये सेंटर से लेके ये सेंटर के बीच में होगा। ठीक है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये जनरेट हो गई है एक कट। आप यहाँ पे ओके करो। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा गोल और नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इसको आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी ये इस तरह से ठीक है। तो अभी ये इस तरह से शो हो रही है। तो ये जो लॉफ्टेड कट है, इसमें इस तरह से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक गाइड वाला भी बता देता हूँ। ठीक है। ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है। ठीक है। ये दो स्केच मैंने जनरेट कर दिए। अभी ये स्केच के बीच में मेरे को एक
कर्व चाहिए या ऐसा कुछ मेरे को शेप में इसको कट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3D स्केच ले सकते हो। ठीक है, 3D स्केच लेके आपको यहाँ से, जैसे कि मेरे को आर्क जनरेट करनी है, 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये जो लाइन थी एंड लाइन, उसका सेंटर पॉइंट ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने एक ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप टैब प्रेस कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कौन सी एक्सिस में लेना है। ठीक है, अभी मैंने जो क्रिएट किया है वो गलत एक्सिस में चला गया है एक्चुअली। इसको डिलीट करो, फिर से एक बार मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैंने इसको लिया, फिर ऐसे मैंने छोड़ा, ये वाई जेड जब शो हुआ तब मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, आप यहाँ से एक रिलेशन भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मेरे को कोइंसिडेंट नहीं करता, मेरे को कॉन्सेंट्रिक नहीं करता, कॉन्सेंट्रिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, मेरे को इसके एंड पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक तो कोइंसिडेंट और मिड पॉइंट, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसके अंदर ये डिफाइन हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हो वो यहाँ पे ब्लैक हो गया। ठीक है, अभी तक ये ब्लू है बिकॉज अभी हमने रेडियस नहीं दी, ये रैंडमली हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी 3 स्केच है। एक तो ये 2 प्रोफाइल स्केच है और एक गाइडेड स्केच है। ठीक है, जिसके ऊपर हमको गाइड करना है इसको। फ्यूचर में जाके लॉफ्टेड कट आप सिलेक्ट करो। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल आपने सिलेक्ट की, उसके बाद ये वाली प्रोफाइल आपने सिलेक्ट की। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फेस सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे ये स्केच को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पूरी ट्री जनरेट होती है। तो ट्री से आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि ये स्केच 7 था, ये स्केच 8 था। ठीक है, अभी गाइडेड करने में यहाँ से आप 3D स्केच ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3D स्केच लिया। फिर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई नॉर्मल डायरेक्शन वेक्टर वो है, वो आप अपने तरह से ले सकते हो। क्लोज लॉफ्ट लोगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लॉफ्ट है कमांड, इसका यूज करके आप ये इस तरह का शेप जनरेट कर सकते हो, इसको आप कट कर सकते हो। तो आप देख रहे होगे कि ये जो अपनी थी प्रोफाइल, उसके अंदर इस टाइप का जो शेप है वो जनरेट हो गया है। ठीक है, आप कंट्रोल Z करोगे तो आप वापस आ सकते हो। जैसे कि मैंने गलती से 3D स्केच 1 कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया था, बट वापस मेरे को चाहिए था तो मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो वो वापस आ जाता है। अभी जो सेम प्रोसेस है वो बाउंड्री कट के अंदर भी सेम ही चीज है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि ये वाला फेस था, उसके बाद ये वाला फेस पकड़ोगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से आप डायरेक्शन लोगे तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन वेक्टर नॉर्मल टू प्रोफाइल, ये आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। बाकी कोई इसके अंदर मेजरली कोई चेंजेस नहीं है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, थीन फ्यूचर जो है, थीन फ्यूचर वाला जो ऑप्शंस है वो दैट विल बी सेम लाइक हम लोगों ने लॉफ्टेड कट में देखा, लॉफ्टेड बॉस बेस में या बाउंड्री बॉस बेस में आता है उस तरफ का, उसी तरह का रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि इस तरह से मैंने को चाहिए था। ये क्या है कि एक्चुअली ये गलत प्रोफाइल जनरेट हुई है। इस तरह से कोई प्रोफाइल हम लोग, पर मैंने जो ऑप्शन में लास्ट जो हम लोगों ने थीन वाला ऑप्शन दिया, बिकॉज इसीलिए इस तरह का शेप जनरेट हो रहा है अभी। ठीक है, तो इसका अलग से एप्लीकेशन भी है, बट ये जो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे बताया है वो गलत तरह से शो हो रहा है। तो आप थीन फ्यूचर का निकाल सकते हैं इसके अंदर, और जो नॉर्मल जो हम लोगों ने देखा था लॉफ्टेड बॉस बेस में, उस तरह की सेम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कमांड था ये था लॉफ्टेड बॉस बेस। ठीक है,
अभी यहाँ तक हम लोगों ने लॉफ्टेड एंड बाउंड्री कट तक हमने खत्म कर दिया है। तो ये जो सारे कमांड्स थे ये मेजरली यूज होने वाले कमांड है इसके अंदर। ठीक है, 3D मॉडलिंग के अंदर मोस्टली जो यूज होते हैं कमांड, उसमें एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व एंड स्वेप्ट, ये तीनों का ज्यादा यूज होता है। और कट के लिए जो सेम चीजें कट के लिए भी यूज होती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फिलेट। ठीक है, अभी अभी आपने, जैसे कि मेरे को ये जो स्केच है, तो मैंने ये स्केच में आपने देखा होगा कि यहाँ से भी स्केच के अंदर ही फिलेट का ऑप्शन तो आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं रेडियस दे सकता हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि भाई अलग से यानी कि देने की क्या जरूरत है। तो जब भी आप ये कमांड जब स्केच करते हो ना, तब ये कमांड का यूज करते हो ना, तो ये बहुत ही यानी कि आर्डुअस प्रोसेस है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है और ये सब अलग अलग फेसेस को मेरे को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं जब भी मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं उसको यानी कि जो फेसेस है उसको शार्प रखूं, मेरे को उसमें रेडियस देनी है, तो वो मैं बाद में 3D मॉडल क्रिएट करके बाद में तो उसमें, ठीक है ना, तो वो बेटर और इजी रहता है। जैसे कि मैंने इसको ले लिया, चलो मैंने इसको 100 mm 150 mm में यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, ओके मैंने किया। अभी मेरे को ये फेस के ऊपर मेरे को फिलेट चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ से फिलेट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ से मैंने 10 mm की रेडियस दी, मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 10 mm की रेडियस यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके ये बहुत ही इजी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दी, फिर मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, फिर मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो एक साथ में सारे फेसेस के अंदर ये जो फिलेट है वो जनरेट हो गई। ठीक है, अभी फिलेट में भी ये है कि सिमेट्रिकल है, एज सिमेट्रिकल है। ठीक है, ए सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि भाई आप उसका जो सेंटर पॉइंट है उससे एक जो पॉइंट है वो 10 mm रहेगा, दूसरा मेरे को 15 mm करना है। ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये आप देख पा रहे होगे, ये बेसिकली ये जो मैकेनिकल ड्राइंग होता है ना, उसमें कभी एसिमेट्रिकल का यूज नहीं होता। ये कोई प्रोडक्ट डिजाइन है, कोई वाटर बॉटल शेप का डिजाइन है, वो सब चीजें करनी है तब जाके मोस्टली यूज होता है। बाकी कोई जगह पे इसका ज्यादातर यूज नहीं होता। ये एक प्रोफाइल्स है, जैसे कि सर्कुलर प्रोफाइल, कॉनिक रो। ठीक है, ये इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये सब चीजें ज्यादातर यूज नहीं होती, ये सिर्फ शेप है। जैसे कि मैं कॉनिक रो में इसमें इसमें जो वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 0.8 का वैल्यू मैंने डिफाइन किया। तो इसका जो शेप होता है ना, वो ये यानी शेप, जैसे कि अपना फिलेट जो होता है स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, या फिर आप कोई भी जब भी आप लेथ मशीन के ऊपर मिलिंग मशीन के कहीं भी यूज करोगे तो सर्कुलर फिलेट होता है। तो ये एक एडवांस चीज है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे शायद शायद से इसका यूज हो भी सकता है, बट यहाँ पे इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बट आपको फंक्शन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये दर्शाया है। ठीक है, तो ये जो फिलेट है, तो इस तरह से आप फिलेट में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको फिलेट बताया, वो फिलेट के अंदर भी 3-4 तरह के टाइप्स होते हैं, 4 तरह के टाइप्स है। ये फिलेट मैंने आपको बताया, जैसे कि कांस्टेंट साइज है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो फिलेट है वेरिएबल साइज। ठीक है, वेरिएबल साइज का फिलेट है, जो मैंने सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक आपको दिखाया था, तो उस तरह से ये रहता है। ठीक है, वेरिएबल साइज ऑन असाइन, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि भाई ये V1 वाला पॉइंट है 10 mm है, V2 वाला जो पॉइंट है वो 10 mm है, V3 वाला जो पॉइंट है वो भी 10 mm है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल आपको जो भी रखनी है ये कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करो, तो इस तरह से ये जो प्रोफाइल है वो वहां यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये जो दूसरा टाइप का जो फिलेट था वो है। अभी तीसरा वाला फिलेट है फेस फिलेट। ठीक है, तो फेस के ऊपर आपको फिलेट का पूरा प्रोपोर्शन ऐड करना है। ठीक है,
सिलेक्ट एटलीस्ट वन फेस फॉर। हेलो गाइस, तो यहाँ पे फेस वन के ऊपर आपने देखा कि मैंने फेस वन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो फेस, एक फेस और दूसरे फेस के बीच में हम क्लिक करेंगे तो उसके बीच में जहां पे वो एज क्रिएट होती है वहां पे ये फिलेट जनरेट होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये फेस जनरेट कर दिया। अभी मेरे को यहाँ से 10 की जगह पे मेरे को 20 चाहिए। तो ये जो एज आप देख रहे हो, ये एज वहां पे आप देखोगे तो वहां पे यहाँ पे 20 mm का रेडियस यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने जैसे कि यहाँ से ऊपर की फेस ले ली है, तो ये दोनों के बीच में जहां पे ये फेस जनरेट हो रहा है तो वहां पे ये जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तीसरा टाइप का जो फिलेट है ये काम करता है, दो फेस के बीच में ये काम करता है, ठीक है। हाँ, अब ये जो लास्ट फिलेट है उसमें 3 फेसेस को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो 3 फेसेस का जहां पे इंटरमैश होता है वहां पे ये वाला फिलेट क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने ये फेस के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। सेकंड फेस विल बी दिस, और थर्ड विल बी दिस, सॉरी, ठीक है। ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरमैश हुआ वहीं पे ये वाला फिलेट जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फिलेट का यूज करके यहाँ से हम लोग फिलेट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक फिलेट है। उसके बाद यहाँ पे एक चैम्फर का ऑप्शन है। चैम्फर के ऑप्शन में भी सेम रहेगा। चैम्फर हम लोग जैसे कि स्केच में देते हैं तो उससे बेटर है कि यहाँ से हम लोग चैम्फर दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आया कि भाई 10 mm का चैम्फर है और वो जो दो डिस्टेंस बन रही है चैम्फर में, ठीक है, वो उसके बीच में कैसा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 टाइप का चैम्फर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो डी डी का मतलब है डिस्टेंस और ए का मतलब है एंगल। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, जब आप 45 रखोगे तो एक 10 का होगा, दूसरा भी 10 का हो जाएगा, बिकॉज 10 45 इज इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से ये डिफाइन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक चैम्फर क्रिएट हो गया इस तरह से, ठीक है। और 45 का एंगल है, फ्लिप डायरेक्शन में फ्लिप हो सकती, यानी कि डायरेक्शन आपने फ्लिप कर दी। यहाँ पे एसिमेट्रिकल जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन डिस्टेंस टू डिस्टेंस ऑप्शन, तो यहाँ पे इसका मतलब है एसिमेट्रिकल, ठीक है। यानी कि उल्टा, जैसे कि 10 है यहाँ पे आपको 20 करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सॉलिड वर्क्स में एक अच्छी चीज है कि जब भी आप ये सारी चीजें करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपको एक मार्किंग यहाँ से पहले से ही दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो जब आप ओके करोगे तो इस टाइप का कोई शेप होगा, वो बाद में कुछ जनरेट होगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस मेरे हिसाब से अभी, हाँ, चैम्फर में तीसरा कोई, हाँ, तीसरा एक ऑप्शन है, ठीक है, आइटम टू चैम्फर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 3 शेप एक साथ में वर्टेक्स के अंदर जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि ये वर्टेक्स यहाँ पे है। तो इस तरह से ये वर्टेक्स के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो वर्टेक्स में क्या है कि 3 एक ट्रायंगल शेप जनरेट होता है। तो ट्रायंगल शेप के अंदर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस रखना है, तो 10 mm का इक्वल तीनों के तीन में रहेगा। मेरे को यहाँ से चेंज करना है, 20 करना है, मेरे को 30 करना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस है वो सेम ऑप्शंस है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको फिलेट और चैम्फर के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। बाद में हम मिलते हैं, लीनियर पैटर्न और सब चीजें देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।